हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्टडी 2.0 पर। और मैं रंजीत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अलंकार। तो आइए पढ़ते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। इसकी एक ट्रिक है आ य स। आ से हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, या से हो जाएगा यमक अलंकार, और सा से हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दुर्दिन दुख दरिद्रता फटकै कभू न पास। तो यहाँ पर दा वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, बा पाए बौरात जग बा खाए बौराई। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अतः इस उदाहरण में यमक अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारौ ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में सुवर्ण शब्द केवल एक ही बार आया है, जिसका अर्थ कवि के संबंध में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के संबंध में सुंदर रंग और चोर के संबंध में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सोना। अगला है हमारा अर्था अलंकार। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना अर्था अलंकार कहलाता है। अर्था अलंकार के प्रकार। अर्था अलंकार के निम्न प्रकार हैं। पहला है उपमा अलंकार। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तथा सी सा सरी सम आदि नामक वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए तथा मन मानऊ मनहु जन जानऊ जनहु वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ेउ प्रभात। तो इस उदाहरण में दूसरी पंक्ति में देखना मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। तो दोस्तों इस उदाहरण की दूसरी पंक्ति में मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। तो उपरोक्त उदाहरण में उपमेय चरण में उपमान कमल का भेद रहित आरोप है, अतः उपरोक्त उदाहरण में रूपक अलंकार है। दूसरा है मैया मैं तो चंद खिलौना लय हो। उपरोक्त उदाहरण में चंद्रमा और खिलौने में भेद रहित आरोप है, अतः उपरोक्त उदाहरण में रूपक अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। स्पष्टीकरण। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जल जाना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, अतः उपरोक्त उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है अनियोक्ति अलंकार। कवि जिस व्यक्ति या वस्तु की व्याख्या करना चाहता है उसकी व्याख्या न करके वह किसी अन्य की व्याख्या करता है
तो वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी पार। स्पष्टीकरण में क्या है देखना, उपरोक्त उदाहरण में कवि के माध्यम से मृत्यु का वर्णन किया गया है, अतः उपरोक्त उदाहरण में अनियुक्ति अलंकार है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना